हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ये वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने बीजगणित विधि से हल करना सीखे थे। आज इस वीडियो में हम ग्राफ विधि से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों, आज हम ग्राफ विधि से हल करना x और y का मान निकालना सीखेंगे। तो ग्राफ विधि से कैसे निकालते हैं, हमारे 3 विधि होती हैं इसमें। नंबर 1 होता है प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं? जो हमारी रेखाएं आपस में काटती हैं। जैसे ए रेखा गई और ए रेखा गई, तो जो आपस में बिंदु काटते हैं तो यहीं इसका x और y का मान ज्ञात होता है। तो होती है प्रतिच्छेद रेखाएं। सबसे पहले हम किस विधि से हल करते हैं ग्राफ विधि में? प्रतिच्छेद रेखाएं विधि से। तो यदि हम ग्राफ विधि से बनाएं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटेगी वहीं समीकरण का नियत मान केवल एक हल होगा। इसमें क्या होते हैं? केवल एक हल होते हैं। जहां पर हमारी रेखाएं आपस में काटेंगी वही हमारे क्या होंगे? नियत मान, अर्थात केवल एक हल होगा इसका, वही हमारे मान होंगे। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1 x + b1 y + c1 = 0 तथा a2 x + b2 y + c2 = 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ देखिए a1/a2 बराबर नहीं होता किसके? b1/b1/b2। देखिए कैसे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम a1। तो a1 बराबर कितना दिया है? a1 बराबर दिया है इसमें 2 और a2 बराबर देखिए इसमें क्या दिया है? 3। उसके बाद फिर b1। तो b1 कितना दिया है हमारा? b1 दिया है इसमें b1 दिया है 1 और b2 बराबर दिया है 2। अब देखिए हमको a1/a2, a1 कितना दिया है? 2/a2 कितना? 3 बराबर 1/2। तो हमारे बराबर नहीं है। तो यही बोल रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। तो दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक समीकरण लेते हैं 2x + y = 5। इसको किस तरह से हल करते हैं हम? और दूसरा समीकरण लेते हैं 3x + 2y = 8। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब दोस्तों, इसको हल करेंगे। देखिए हम y को इधर रोक लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ y को रोकते हैं तो 5 है 5। अब ये प्लस का 2x इधर जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस का 2x हो जाएगा। अब फिर हमको मानना पड़ता है, अगर x का मान लेते हैं तो हमारा y का संगत मान निकल आता है। दोस्तों यहाँ हम x बराबर 5 - 2x, x बराबर 1 मान लें तो y का मान निकल आएगा। देखिए y बराबर 5 - 2x है, तो 5 - 2 गुणे, अब x बराबर क्या माने? 1, तो आएगा 5 में से 2 कम 2, तो आएगा 3। इसका y का मान आ गया 3। अगर x बराबर हम 2 मान लें तो 5 - 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, तो ये y का मान आ गया हमारा 1। अगर हम x बराबर 3 मान लें तो y का मान कितना आएगा? 5 - 2 गुणे 3, तो आएगा 5, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए माइनस का 1, तो आएगा माइनस का 1। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं। अब दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y = 8। ये समीकरण दूसरा है। इसको सबसे पहले हम 2y को इधर रोक देंगे। अब 8 हमारा 8, ये 3x हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का। अब 2 हमारा गुणे में है तो उधर चला जाएगा बटे में हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं? अब x बराबर हम मान ले 1, तो y बराबर कितना आएगा हमारा? y बराबर दिया है 8 - 3x/2। तो इसका हल होगा 8 - 3 गुणे x बराबर क्या माने? 1/2। 8 1 कम 8, 3 8 - 3 1 कम 3/2। 8 में से 3 जाएगा, आएगा 5/2, अर्थात आएगा 2.5।
2। अगर हम यक्स बराबर 2 मान लें 2 तो कितना आएगा देखिए 8 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2। तो आएगा 8 में से 3 दूनी 6 और 6 में से 8 गए 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो आएगा 1। अगर हम यक्स बराबर 3 मान लें तो वाई का मान निकल आएगा 8 माइनस 3 गुणे 3। तो 3 त्रिका 9। अगर हम यक्स बराबर से कुछ भी मान ले, चलिए यक्स बराबर हम 4 मान लेते हैं। यक्स बराबर 4 मान लें तो 8 माइनस 3 गुणे 4 कुछ भी मान लें बटे 2। तो 4 यहीं 12 और 12 में से 8 गए 4, माइनस का 4 बटे 2। तो ये आएगा माइनस का 2, माइनस का 2। अब दोस्तों चलिए इसको ग्राफ पे हल करते हैं, अर्थात इस वाली रेखा के। तो ये होता है हमारा इधर माइनस वाला एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश ए एक्स अक्ष होता है, ऊपर से ये वाई अक्ष होता है। इधर जाएगा माइनस का, ऊपर जाएगा प्लस का, इधर जाएगा प्लस का, इधर जाएगा माइनस का। तो सबसे पहले समीकरण 1 में देखते हैं। तो एक्स पे हमको चलना है 1। तो 1 हमारा कहाँ है, एक्स ए है प्लस का 1, तो हमारा 1 ए है। उसके बाद वाई पे कितना चलना है 3। तो 3 हमारा कहाँ है 1 2 3, ये हमारे बूंद। उसके बाद फिर यक्स पे चलना है 2। तो 2 हमारा कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद यक्स अक्ष कौन सा है ए। उसके बाद वाई पे चलना है 1। तो 1 हमारा कहाँ है ए, यहाँ है। अब यक्स पे चलना है प्लस का 3। तो प्लस का 3 कहाँ है हमारा, ए प्लस का 3। उसके बाद वाई पे चलना है माइनस का 1। इस पे चलना है 3। तो ये 3 हमारा हो गया। उसके बाद अब वाई एच पे चलना है माइनस का 1। तो माइनस का 1 कहाँ है, ए यहाँ है। तो अब ऐसे इसको मिला देंगे हम, आप लोग ग्राफ बनाएंगे ठीक से मिलेगा। अब उसके बाद अब इस वाले दूसरे समीकरण में देखते हैं। अब यक्स पे चलना है हमको 1। तो 1 तो हमारा ए हो गया। अब वाई पे चलना है 5/2, मतलब 2.5 चलना है हमको। तो 2.5 हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा, चलना है 1। तो ए होगा हमारा 2.5 यहाँ पर। उसके बाद अब यक्स पे चलना है 2। तो ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद वाई पे चलना है 1। तो 1 हमारा कहाँ है, ए यहाँ है। उसके बाद यक्स पे चलना है 4। तो हो गया 4। वाई पे चलना है माइनस का 2। तो मैं माइनस का 2 कहाँ जाएगा, ए यहाँ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो देखिए हमारे काट रही हैं, जहाँ पर ये हमारी रेखाएं काटती हैं आपस में, तो वहीं हमारा क्या होता है, नियत मान। तो दोस्तों जो हमारी रेखाएं जहाँ काटेंगी आपस में, वही हमारे क्या होंगे, नियत मान होंगे। तो ए यक्स वाई पे काट रहा है, यक्स पे काट रहा है 2 तो होगा 2 कॉमा, वाई पे काट रहा है 1। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात होगा। यक्स का मान हो गया 2, वाई का मान हो गया 1। इस तरह से हम प्रतिच्छेद रेखाएं बीच से यक्स और वाई के मान निकालते हैं। तो दोस्तों दूसरी विधि हमारी है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, यदि हम ग्राफ बीच से बनाएं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही एक रेखा का निर्माण होगा। जैसे कोई हमारी 2 समीकरण हैं, जब इसका रखेंगे हमारे, तो केवल दोनों एक ही रेखाएं बनाएंगी। देखिए कैसे, एक समीकरण ले लिया हमने 2x + y = 5 और दूसरा समीकरण ले लिया 2x + 2y 4x + 2y = 10। ये दूसरा हो गया। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, y = माइनस का, अब ये y को छोड़ेंगे, रोकेंगे ऐसे, और 5 और ये प्लस का 2x है, इधर चलेगा माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर हम कोई भी मान लेते हैं तो y का मान अपने आप आ जाता है। तो x = 1 मान लें तो y का मान कितना आएगा, देखिए 5 - 2 × 1। तो आएगा 5 × 2 = 2 और 5 में से 2 गए 3।
अगर यक्स बराबर हम 2 मान लें तो देखिए 5 माइनस 2 गुणे 2 से 4 गया 1, तो इसका मान आएगा 1। अगर यक्स बराबर हम 3 मान लें, कितना भी मान लें, इसका अनंत मान होता है, तो यक्स बराबर हम 3 मान लें तो वाई का मान देखिए निकालते हैं, 5 माइनस 2 गुणे यक्स के स्थान पर रखना 3, तो आएगा माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 1, 5 में से 6 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1, तो इसका मान आएगा माइनस का 1। अब दोस्तों दूसरा समीकरण हल करते हैं। हल करेंगे 2y से लिखेंगे बराबर 10 प्लस का 4x है माइनस का 4x हो जाएगा। अब y 2 हमारा गुणे में चला जाएगा, इधर बटे में हो जाएगा, बटे 2। अब इसको हल करेंगे, x बराबर 1 मान लें तो y का मान निकल जाएगा, देखिए माइनस 4 गुणे 1 बटे 2, तो 4 एक कम 4, 10 में से 4 गए 6 बटे 2, तो 2 3 6, इसका मान आएगा 3। अगर यक्स बराबर 2 मान लें तो 2 मानेंगे, देखिए कितना आता है, 10 माइनस 4 गुणे 2 बटे 2, तो 4 दूनी 8 और 8 में से 10 में से 8 आएगा 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा तो आएगा 1। अब यक्स बराबर 3 मान लें 3, तो देखिए कितना आता है, 10 माइनस 4 गुणे 3 बटे 2, तो आएगा 4 3 12, 12 में से 10 गए माइनस का 2 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। तो अब चलिए समीकरण को ग्राफ पे हल करते हैं। तो पहला यक्स अक्ष पे हमको चलना है प्लस का 1, हमारा यहाँ दिया है। उसके बाद वाई अक्ष पे चलना है 3, तो 3 हमारा कहाँ दिया है, ए यहाँ दिया है। उसके बाद यक्स अक्ष पे दूसरे खाने देखते हैं, यक्स अक्ष पे चलना 2, तो ये प्लस का हमारा 2 हो गया। उसके बाद वाई अक्ष पे कितना चलना है, 1, तो 1 हमारा कहाँ दिया है, यहाँ आया है। उसके बाद यक्स अक्ष पे चलना है प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 हमारा यहाँ है। वाई अक्ष पे चलना है हमको माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ आएगा। दोस्तों माइनस का 1 है तो यहाँ आएगा। उसके बाद दूसरे समीकरण में देखते हैं, ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। यक्स अक्ष पे चलना है प्लस का 1, तो यक्स अक्ष हमारा प्लस का 1 है। वाई अक्ष पे चलना है प्लस का 3, तो वाई अक्ष पे हमारा कहाँ है, वाई अक्ष ये है, तो इसी पे हमको फिर चलना है प्लस का 3। अब यक्स अक्ष पे चलना है प्लस का 2, तो वाई अक्ष पे कितना चलना है, 1, तो वाई अक्ष पे हमने 1 चला, ए भी हमारे क्या हो गए। अब यक्स अक्ष पे चलना है हमको 3, तो ये हमारा 3 हो गया। वाई अक्ष पे कितना चलना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ आया, तो इसलिए क्या हो गया, हमारे एक ही रेखा पर कितने रेखाएं का निर्माण हो रहा है, 2। हमने दोनों समीकरण को हल किया तो दोनों का निर्माण क्या दिया, यदि हम ग्राफ बीच से बनाएं तो ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर एक ही रेखा का निर्माण होगा। हम ग्राफ बना रहे हैं तो दोनों रेखाओं का निर्माण केवल एक ही रेखा का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस वाले समीकरण को हल किए, इस वाले समीकरण को हल किए, तो यही होते हैं क्या, हमारे समपाती रेखाएं। दोस्तों एक रेखाएं होती हैं हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि ये दोनों आपस में कहीं भी काटती नहीं हैं। इस तरह का हल आप लोग बुक में देख लीजिएगा, समांतर रेखाएं किस तरह से हल करते हैं, सेम टू सेम वही। बस हमारी रेखाएं क्या होती हैं, ये आपस में कहीं भी काटती नहीं हैं। दोस्तों अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।